आदाब। आप देख रहे हैं जीएनआई। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। सबसे पहले सीएनएन की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। सीएनएन का कहना है ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा से ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है और चाइना से मिसाइल बनाने के लिए जरूरी सामान मंगवा रहा है, जिसने वॉशिंगटन में फिक्र पैदा कर दी है। यूरोपियन इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने लेट सितंबर से चाइना से सोडियम परक्लोरेट के शिपमेंट्स रिसीव किए हैं, जो कि मिसाइल फ्यूल का एक अहम इंग्रेडिएंट है। यह केमिकल सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जरूरी होता है। सोडियम परक्लोरेट के तकरीबन 2000 टन सितंबर 29, 2025 को ईरानियन बंदर अब्बास पहुंचे। यह केमिकल ईरान ने चाइना से खरीदा है ताकि अपने मिसाइल्स की स्टॉक को दोबारा बढ़ सके, जो जून में इसराइल के साथ 12 दिन के जंग के दौरान या तो इस्तेमाल हो गए या तो तबाह हो गए थे। कुछ शिप्स जिनसे यह केमिकल ईरान पहुंचा पहले से यूएस सैंक्शंस में शामिल है, मगर फिर भी ये शिपमेंट्स जारी है। ये शिपिंग रूट्स समझने में वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कई तरीके इस्तेमाल किए, जिनमें शिप ट्रैकिंग और क्रू के सोशल मीडिया पोस्ट्स भी शामिल है। यूएस लॉ मेकर्स ने इस खबर पर सख्ती का इजहार किया है। सेनेटर रिक स्कॉट ने कहा है कि रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया साथ मिलकर यूएस के तरीके जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरत पड़े तो यूएस और इस्राएली फोर्सेस को ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को रोकने के लिए फौज के जरिए भी अमल करना पड़ेगा। सेनेटर पीट रिकेट्स ने चाइना पर तनकीद की कि वो ईरान और रशिया को सपोर्ट करता है और अमेरिका को चाहिए कि दोनों को सजा दे। सेनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने चाइना के हिस्से को खतरा करार दिया है और कहा है कि अगर चाइना दुनिया का लीडर बनना चाहता है तो अच्छे रवैये की हिमायत करे। रिप्रेजेंटेटिव माइक लॉलर ने हुकूमत से कहा है कि एग्जिस्टिंग सैंक्शंस को मजबूती से अमल में लाया जाए और नए सैंक्शंस भी लगाए जाए, जबकि सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले के यूएस ऑपरेशंस के बावजूद जिंदा है। लॉ मेकर्स इस बात पर मुतफिक है कि चाइना को ईरानियन मिसाइल मटेरियल्स सप्लाई करने के लिए नतीजों का सामना करना होगा। ये डेवलपमेंट्स यूएन सैंक्शंस के बावजूद हो रही है, जो आर्म्स सेल्स और मिसाइल एक्टिविटीज को ईरान में मना करता है। ईरान और रशिया ने इन सैंक्शंस की नाराजगी जाहिर की है और कहते हैं कि डिप्लोमेसी के रास्ते से ही मसला हल होना चाहिए। चाइना ने भी इन शिपमेंट्स के हवाले से कहा है कि वो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के मुताबिक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाता है, लेकिन ये केमिकल एक्सप्लिसिट तौर पर सैंक्शंस में शामिल नहीं है, जिस वजह से चाइना को थोड़ी रियायत मिली है। यह मिसाइल प्रोग्राम का ताकतवर करना ईरान और इतनी रियासतों के मिलकर स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी टेंशंस को बढ़ावा दे सकता है, जो इसराइल और यूएस के खिलाफ है। इससे न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी को खतरा है, बल्कि ईरान और इसराइल के दरमियान बेचैनी भी बढ़ाएगी, जो पहले ही जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद टेंस है। मुख्तसर तौर पर ईरान चाइना के सहारे अपना मिसाइल आर्सेनल दोबारा बनाने में मशगूल है, जिससे यूएस लॉ मेकर्स ने गौर से देखते हुए स्ट्रिक्टर पॉलिसीज की डिमांड की है, ताकि रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बरकरार रखी जा सके। लगातार अमेरिका सैंक्शंस लगाता है ईरान पे और चाहता है कि ईरान की इकोनॉमी को क्रश करे, लेकिन हर बार अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है और यूरोपियन यूनियन भी इसी तरीके की हरकतें करता आ रहा है, लेकिन फिलहाल कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिली है। जो ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज है वो अभी भी ईरान का सपोर्ट नहीं छोड़ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारी न्यूज पेज को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे जीएनआई कश्मीर को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।